अच्छा मिस्त्री और अच्छी स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है, श्रेष्ठ बना देती है। और अगर मिस्त्री थोड़ा बहुत गड़बड़ निकल जाए चल जाएगा, पर अगर स्त्री ठीक नहीं निकली तो घर में रहने वालों को स्वर्गवासी बना देती है। तो स्वर्ग तो जाने दो, स्वर्गवासी। एक पत्नी रोज तैयार होकर अपने पति से पूछती थी मैं कैसी लग रही। पति बेचारा क्या बोले, अब रोज बोल देता था अच्छी लग रही। अब एक दिन उसको गुस्सा आ गया, आज पूछे भला। और पति जा रहा था और पत्नी ने पूछ लिया कैसी लग रही। पति बोला ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। अब तो पत्नी को कांटे से खून नहीं, वो गुस्से में लाल, भयंकर गुस्सा। अब सोचे तो सोचे क्या, जैसा पति है अगर वैसी धर्म पत्नी मिल जाए तो जिंदगी सार्थक। जैसी धर्म पत्नी है वैसा पति मिल जाए तो जिंदगी सार्थक। अगर दोनों में कोई विपरीत मिल गया तो फिर हो गया रोज प्रतिदिन रोज का विपरीत। वैसे तो मुझे उम्मीद है नागपुर में तुम सबको अच्छे ही मिले होंगे, और जितने मेरे जीजा होन बैठे हैं उनको मेरी जीजियां बहुत अच्छी मिली होगी। इतना तो विश्वास है, इतना तो मैं भरोसा रखती हूँ। अब शिव कथा कह रही है। ऋषिवर ने अपनी धर्मपत्नी रेणुका से पूछा तुम कच्चे घड़े में जल कैसे लेकर आ जाती हो। रेणुका ने कहा स्वामी इस घड़े को मैं जब बनाती हूं पहले शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन कर लेती हूं, उसके बाद जो मट्टी बचती है उससे मैं घड़ा बना लेती हूं। घड़े का निर्माण कर कर मैं उस घड़े को लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग को स्पर्श करा देती हूं, छुला देती हूं। केवल शिवलिंग को छुआ देना बहुत है। एक पत्र में किसी बहन ने लिखा कि मेरा नाम पूर्वा पीयूष हिंगे है, मैं जूना सकरदरा सोलंकी वाड़ी में रहती हूं। सही बोला है? हाँ ठीक है। मेरी लड़की कहीं बैठी हो, दुर्वा पीयूष हिंगे 4 साल की है। कहीं बैठी हैं? बेटी आई है साथ में, लिया उसको लिया। मेरी बेटी दुर्वा पीयूष हिंगे 4 साल की, पेट में इसको दर्द रहता था, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, किसी को समझ में नहीं आया। दवाइयाँ लेते रहे। 10/7/2022 को रात में बहुत तेज पेट में दर्द हुआ तो इसको डॉक्टर के पास लेकर हॉस्पिटल भी गए। जिन डॉक्टर का इलाज करवाते थे वहीं पर लेकर गए। MRI करी तो मालूम पड़ा कि इसके पेट में 2 गांठ हैं। 2 गठाने पेट में थी, एक 5/8 की, एक 8/5 की। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के लिए इतनी छोटी सी बेटी के पेट में गांठ और कैसे ऑपरेशन करा। फिर भी डॉक्टर ने कहा इसकी गठाने बड़ी हैं, उसको निकालना ही पड़ेगा और उसको जांच होगी। गांठ निकलवाई। जांच में मालूम पड़ा कि इसको 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। अब क्या करें गुरुदेव, इतनी बड़ी बीमारी आ जाने पर टेंशन हो गया परिवार में। डॉक्टर
कहते हैं कि इसको जो बीमारी हुई है इसके अनुसार इसको ये गठाने बनती रहेगी, बार बार गठाने बनेगी और बार बार इसको तकलीफ होगी, क्योंकि ये छोटी है, इसकी उम्र का विकास होगा तो इसको तकलीफ आती रहेगी। 21 दिन तक हॉस्पिटल में रखा, सारी रिपोर्टें चलती रही, पर इसका कैंसर वैसा कि वैसा ही रहा। गुरुदेव अब करें तो करें क्या। तब मेरी मम्मी ने कहा कि तू पशुपति व्रत करना प्रारंभ कर, उस बच्ची को पानी पिलाना चालू कर, शिवजी पे चढ़ाओ। एक बेलपत्र शिवजी पे चढ़ी हुई, इसको खिलाना चालू कर। मैंने बेलपत्र देना चालू करा। डॉक्टर के हिसाब से इसके कीमो होना थे और इसकी जो बीमारी थी उसके अनुसार इसका कैंसर कभी समाप्त नहीं होना था। नागपुर के सारे डॉक्टरों ने कह दिया था कि इसका कभी समाप्त नहीं होगा, पर बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। डॉक्टर ने कहा था इसके कीमो पर कीमो होंगे, पर मेरी बेटी को 5 कीमो हुए, बेटी मेरी कांपने लगी। तब हमने डॉक्टर का बंद कर कर शिव जी पे चढ़ा हुआ जल देना प्रारंभ करा, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करी। जैसे ही डॉक्टर ने तीसरी पीटीसी जांच प्रारंभ करी, पीटी जांच प्रारंभ करी, जांच करते से ही डॉक्टर ने कह दिया अब ना जाने इसके शरीर में क्या हो गया कि इसको अब कैंसर नहीं होगा और इसका कैंसर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। लिया प्रणाम। यही वो बेटी है। हम तो बाबा के भरोसे। इस पत्र में इसने लिखा बहन ने कि डॉक्टर ने कह दिया कि इसका पूरा कैंसर समाप्त हो गया और अब कैंसर इसके शरीर में नहीं होगा। ये शिव तत्व है, ये शंकर, यह उघड़ी है। ले शिव के काम। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ये शिव ओघड़ी है हमारा, शंकर ओघड़ी। इसको केवल पत्थर का माना तो वो पत्थर का रह गया, पत्थर का माना तो पत्थर का रह गया। इसको जिसने अपने दिल से लगा लिया तो वो उसका बाप, उसका पिता, उसका घर हो गया। ये शिव है ओघड़ी शंभो, ये दयालु सहज नहीं मेरा शंकर, इसको पहचानना सरल नहीं है। महाराज शंभो करने पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। आपने दिल से कहा, वो दिल से सुनता है। आप दिल से बोलो उसको, दिल से सुनेगा। रेणुका तुम क्या करती हो जो तुम्हारे कच्चे घड़े में पानी आ जाता है? तुम करती क्या हो? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना करने वाला होता है उसका काल भी सम्मुख नहीं आ पाता। काल बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। वो किस बेस में आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, क्या करेगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है।
ये उसके ऊपर। महाराज रेणुका ने कहा मैं मट्टी का घड़ा बनाकर शिव जी को छुआ कर अपने पास ले लेती। शंकर को छुआ। नागपुर में देवी जी की स्थापना होती है। तांबे का, पीतल का, स्टील का, मिट्टी का कौन सा घड़ा, कौन सा घड़ा रखते हैं? काय का रखते हैं? मिट्टी। काय का घड़ा रखते हैं? मिट्टी का। कभी कोई तुमसे पूछे कि पूजन में मिट्टी का पात्र, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का हंडा, मिट्टी की मटकी क्यों रखी जाती है, यदि कोई तुमसे पूछे तो तुम्हें उत्तर देना है ये मिट्टी का हंडा, मिट्टी का मटका, मिट्टी की मटकी कलश में रेणुका माता के नाम से रखी जाती है, जो अखंड सौभाग्यता प्रदान करती है। देवी कोई सी भी हो, तुम्हारी कुल देवी कोई सी भी हो, तुम किसी भी देवी के मंदिर में जाओ, किसी भी देवता के मंदिर में जाओ, कहीं पर भी स्थापना हो, कहीं पर भी विराजित हो, कोई भी हो, पर मिट्टी का जो मटका रखा है, मिट्टी का जो हंडा रखा है, मिट्टी का जो कलश रखा है, मिट्टी का जो भाव रखा गया है, मिट्टी का जो सुंदर कलश रखा गया है, वो जो रखा वो रेणुका माता के नाम से। वो रेणुका माता के नाम से। महाराज रेणुका, तुम करती क्या हो कि तुम इस कच्चे घड़े में जल लेकर आ जाती हो? कच्चे घड़े में जल क्या करती हो तुम, जो ये कच्चे घड़े में जला जाता है? रेणुका ने कहा स्वामी इसमें मेरा कुछ भी नहीं, इसमें मेरा कुछ नहीं, इसमें जो कुछ भी है सब देवाधिदेव महादेव का है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं, जो भी है वो महादेव। बस यही समर्पण, इसी को समर्पण कहते हैं कि तुम्हारे दिल से तुम देवाधिदेव महादेव को हर बात, सब कुछ शिव को समर्पित कर कर चलो। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जो दिया वो कम ना दिया, उसने जो कृपा करी उसने कम ना करी, जो करुणा करी उसने कम ना करी है। रेणुका, अब तो जमदग्नि जी की भक्त शिव के प्रति और जागृत हो, शंकर के प्रति और।